दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो न्यूमेरिकल 4 आता है। जब भी हम लोग एमएमडी का एग्ज़ाम देते हैं तो हमेशा स्टेगेट से पूछेगा और हमें उसे सॉल्व करना ही। अभी इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में क्या करना है, अभी सपोज करो इसमें क्या बोलते हैं कि सबसे पहले एक इंटरसेप्ट लिया गया, ठीक है, उसका इंटरसेप्ट का वैल्यू है और उसका एजमत दिया है, और जहाँ डी आर यूज़ किया गया इंटरसेप्ट के लिए उसकी पोजीशन दे दी गई है। और जब आपने पहला साइट ले लिया उसके बाद बोलता है कि जहाज़ क्या करता है, एक कोर्स पे स्टीयर करता है, और कोर्स दिया 129 और 45 माइल्स के लिए। और जब ये आपने रन लगा दिया, जो भी कोर्स और डिस्टेंस लगाया, उसके बाद उन्होंने फिर से एक सेकेंड ऑब्जर्वेशन लिया जिससे भी एक इंटरसेप्ट का वैल्यू आता है। उसके बाद क्या बोलता है कि जो वेसल का जो पोजीशन है आपको कैलकुलेट करना है कब, एट द टाइम ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन। और जब सेकेंड साइट जो है कब लिया गया, जो आईटीपी का रन था, इंटरसेप्ट का जो रन है उस पर भी उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स में क्या करना पड़ेगा, अभी सपोज करो कि पहला ऐसे एज्यूम करो कि ये डी आर लेट डी आर लॉन्ग था, मतलब कौन सा, ये 35 45 साउथ 46 44 ईस्ट, ये डी आर लेट डी आर लॉन्ग था। आप जब यहाँ पे खड़े थे इस वाले पोजीशन पे जो आप जब थे, तो आपने एक ऑब्जर्वेशन लिया, क्या था कि इंटरसेप्ट 6.7 टूवर्ड्स था और उसका एजमत था 053, जो भी हेवनली बॉडीज, मान लो कि ये 053 है, ओके। और इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना है, 6.7 माइल्स। और जब 053 है तो उसका जो पीएल हो जाएगा, जो लाइन ऑफ पोजीशन हो जाएगा, पोजीशन लाइन जिसे बोलते हैं, वो 143 323 हो जाएगा। तो कुछ ऐसे करके ड्रॉ हो जाएगा यहाँ पे उसका PL1। अब इसके बाद क्या किया, आप 129 के कोर्स पे चले 45 माइल्स तक। अभी देखो आपको डीआर यहाँ पता था, बट जब आपको पोजीशन लाइन मिल गया ना, तो बोला जाता है कि जो जहाज़ की पोजीशन है कहीं ना कहीं इस पोजीशन लाइन पे लाई कर रहा है, वो पता नहीं यहाँ हो कहाँ पे हो, वो हमें नहीं पता। तो उसके लिए क्या है, दो पोजीशन लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो उसे हम फिक्स का पोजीशन मानते हैं कि जहाज़ कहीं ना कहीं वहीं पे था। तो आप जब यहाँ पे ये जो 6.7 का रन लगाए और इस वाले कोर्स पे मान लो कि जो कितना था 053, उस पे चल के सपोज कहीं यहाँ पे पहुँच गए, ओके, इस वाले पोजीशन पे, तो अब जो रन लगेगा ना 129 का कोर्स और 45 का, वो हमें यहाँ पे कल लगाना पड़ेगा। तो अभी सपोज करो कि ये एक यहाँ पे एक पोजीशन आ गया, तो यहाँ से 129 किधर होगा, समवेयर कुछ ऐसा हो जाएगा। मान लो 129 पे हम लोग चले और ये 45 माइल्स तक चले और कुछ मान लो कि यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। जब ये पहुँच गया फाइनल की पोजीशन, तो इसका जो पोजीशन पे उन्होंने दूसरा एक और लिया, 3.7 मिनट है टूवर्ड्स और 318 है। तो 318 किधर होगा, समवेयर कुछ ऐसा आएगा 318, ओके। तो यहाँ पे एक पोजिशन PL ऐसी आ जाएगी जिसे हम लोग PL2 का नाम दे देंगे। और जो यहाँ पे जो PL1 था, ये जो PL1 था हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे ये जो पोजीशन आया था उस पर, क्यों, क्योंकि इस पर हम लोग रन लगा दिए। तो ये वाली PL जहाँ पे ऐसे ट्रांसफ़र करने के बाद इंटरसेक्ट करेगा, तो ये यहाँ पे जहाज़ की पोजीशन हो जाएगा, जहाँ पे भी दो PL एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसके लिए इतना सारा ये एक डायग्राम यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, इतना दिखाने का कोई झंझट ही नहीं करना। इसके लिए सबसे पहले क्या कर लो आप कि रन लगा दो सीधा। रन कितना, ये देखो, सबसे पहले आप इसका ले लो 129 और 45 नॉटिकल माइल। तो पहला 45 नॉटिकल माइल के लिए और 129 बोलना। 129 कैसे हो जाएगा, सपोज कुछ यहाँ पे था 129 कोर्स था, ठीक है, और यहाँ पे है 180, तो 180 से 129 माइनस करेंगे तो 51 आएगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, साउथ 51 डिग्रीज ईस्ट लिख सकते हैं। तो हमने वही यहाँ पे लिखा, इसे हमेशा क्वाड्रेंटल फॉर्म में चेंज कर दो। अभी इसको आपने चेंज कर दिया, फिर इंटरसेप्ट को भी आपको सेम क्वाड्रेंटल फॉर्म में चेंज करो। 053 को क्या लिख सकते हैं, नॉर्मली हम 053 नॉर्थ ईस्ट लिख देंगे और 6.7 माइल का था। तो यहाँ से आप ये डिलेट और डिपार्चर कैलकुलेट करो, फिर उसका रिजल्टेंट लेना है हमेशा। जब आपको रिजल्टेंट पता चल गया तो आपको इनिशियल तो डी आर का लैटीट्यूड पता था जो कि ये दिया हुआ है, आपको डिलेट मिल गया, ठीक है। डिलेट जैसे आप अप्लाई करोगे तो आपको एक नया लैटीट्यूड आ जाएगा। आपको डी आर लेट पता था, न्यू लैटीट्यूड आ गया तो आप एमलेट निकाल लोगे। एमलेट निकल गया, आपको डिपार्चर पहले से पता है तो आप यहाँ पे डीलोंग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आ गया आपका डीलोंग का वैल्यू। अब यहाँ पे देखो कि इनिशियल जो लॉन्जिट्यूड था आपको पता है 46-44 मिनट, हाँ, उस पर आप ये क्या लगा दिए, डीलोंग अप्लाई कर दोगे। जैसे ही आपने डीलोंग लगाया एक नया लॉन्जिट्यूड आ गया। तो जो ये लैटीट्यूड आया न्यू रन लगाने के बाद, सिर्फ हम उसे ग्राफ पे उसी को ड्रा करेंगे।
तो ये वाली जो लाइन खींची गई है वो इस वाले लैटिट्यूड का है, 36 डिग्री 9.3 मिनट साउथ का। और ये जो लाइन खींचा गया लॉन्जिट्यूड का वो है 47 डिग्रीज 33.6 मिनट ईस्ट का, ठीक है। अब इस सेकेंड वाले ऑब्जर्वेशन जो लिया गया वो देखो 3.7 मिनट टूवर्ड्स 318। तो जब आप सपोज करो कि इस वाले पोजीशन पे थे, ओके, यहाँ से आपने 318, उस 318 ऐसे आ जाएगा और इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना है 3.7। तो मान लो कि 3.7 कुछ यहाँ पे आ गया, यहाँ से जब आपने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे एक PL ड्रॉ कर दो, ये आ जाएगा आपका PL2, ठीक है। बट जो PL1 था उसको हमको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमेशा दो पोजीशन लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तभी हमें जहाज़ की पोजीशन आएगी। तो ये 143,323 143 कहाँ पे आ जाएगा, समवेयर 143 कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और ये एक PL आ गया और एक दूसरा, इसे हमेशा जब ट्रांसफर्ड PL होगा ना उसको आप डबल एरो से दिखाना और यहाँ पे लिख देना PL1। तो ये दोनों PL जहाँ पे कट करेगा वो यहाँ पे जहाज़ की पोजीशन हो जाएगा। तो इस वाले डायग्राम में वही हुआ है कि ये जो था एक PL2 था, ठीक है, और ये जो है यहाँ पे PL1 है। देखो यहाँ पे डबल एरो दिखाया गया है, जहाँ पे भी ये दोनों इंटरसेक्ट किया वो इस जहाज़ की पोजीशन हो गया। अब आप देखो कि हमेशा, अभी हमने लास्ट वीडियो में भी बात किया था कि इस ग्राफ पे यानी कि इस मर्केटर चार्ट पे लैटिट्यूड का स्केल सेम ही होता है। क्यों? कि अभी सपोज करो कि हमने माना है कि ये एक बॉक्स जो है 1 सेंटीमीटर का है, तो 1 सेंटीमीटर और 1 नॉटिकल माइल के बराबर है। तो यहाँ से 1 नॉटिकल माइल सेम है, यहाँ से भी 1 नॉटिकल माइल, ये सारे क्या होते हैं, लैटिट्यूड स्केल सेम होता है। बट यहाँ लॉन्जिट्यूड स्केल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ से यहाँ के बीच को हम क्या बोलते हैं, डिपार्चर बोलते हैं, ठीक है। तो आपको लैटिट्यूड तो ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा। ये वाली लाइन आपको पहले से पता थी कि ये जो कितना है आपने निकाल रखा था कि 36 9.3 था, और इसका लैटिट्यूड थोड़ा ऊपर आया, तो कहीं ना कहीं हम इससे नॉर्थ लेंगे। इसका जो डायरेक्शन आएगा इसका नए जो डिलेट बोलते हैं जिसे, तो नॉर्थ आएगा। और कितना आएगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे देखो इस वाले लाइन से अगर ये आपका लास्ट का लैटिट्यूड था तो ये 1.2 और 3, तो 3 नॉटिकल माइल आएगा। तो ये आपने डिलेट ले लिया 3। अब इस वाले लॉन्जिट्यूड से, ये आपको लॉन्जिट्यूड पता था, यहाँ से इस वाले का डिपार्चर आपको कितना आएगा, ये 1 है और ये 2 है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 पॉइंट और है, आप जूम करके देखोगे। तो इसलिए यहाँ से इस यहाँ का डिपार्चर कितना हमने लिया 2.2, तो ये आ गया आपका डिपार्चर 2.2। अब सपोज करो ये तो सिर्फ कैलकुलेशन बचा है, आपको डिलेट पता चल गया, आपको लास्ट का लैटिट्यूड पहले से मालूम था। ये देखो इस लैटिट्यूड पे आप डिलेट लगाओगे तो आपका फिक्स का लैटिट्यूड आ जाएगा, जो सेकेंड पोजीशन हमें चाहिए जहाज़ का। और इस डिपार्चर पे आपको 2 लैटिट्यूड पता है, लास्ट और ये फिक्स का, दोनों से आपको एमलेट आ जाएगा। आपको डिपार्चर पता, एमलेट मालूम है, तो आप डीलोंग निकाल लोगे। अभी सपोज करो डीलोंग का डायरेक्शन क्या होगा, सपोज इस वाले लॉन्जिट्यूड पे हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये वेस्ट हुआ ना, वेस्ट की तरफ हम लोग जा रहे थे, इसलिए डीलोंग का डायरेक्शन हमेशा वेस्ट हो जाएगा। अब लास्ट के लॉन्जिट्यूड पे अगर हम लोग डीलोंग लगाएंगे तो ये फाइनल फिक्स का लॉन्जिट्यूड आएगा। तो आप जो फिक्स का लैटिट्यूड और फिक्स का लॉन्जिट्यूड ये आप आंसर कर सकते हो। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल में हमेशा क्या करना है कि सारे डायग्राम दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट देन फिर जो इंटरसेप्ट का रन लगा सेकेंड, फिर जो आपने जो कोर्स और स्टीयर किया वो, फिर यहाँ पे जो आपका LOP एजमत आया, इंटरसेप्ट आया, वो इतना दिखाने का नहीं, जो फाइनल है बस उसको दिखाओ। और यहाँ पे क्या करो, बस रन का कैलकुलेशन हमें दिखा देना पड़ता है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टेगेट का और न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं।